चलिए जी, आज तो हम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन ही करेंगे और देखेंगे बेसिकली हमारा सिलेबस क्या है। उसको डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर हम देखेंगे कि हमने कैसे लेकर चलना है। आप लोगों की जो है ना क्लास, उसको शाम में रखने का मकसद ही ये था कि इसका टाइम जो है वो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, बिकॉज रिपोर्टिंग नीड्स मोर टाइम। इसके बाद तो कोई क्लास नहीं होती ना आप लोगों की। इसके बाद ये ऑल आर फ्री फ्री इसके बाद कोई एक्स्ट्रा क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होती है आप। अयाशी फ्री है। वैसे भी हम फ्री हैं, काश बिजी होते। इसका मतलब वी हैव अ मार्जिन टू एक्सटेंड द क्लास। अब बिकॉज टाइम में थोड़ी सी एडजस्टमेंट दरकार होगी। अभी टेक्स्ट जो है वो शुरू होती है 3:45 पे। उसको 15 मिनट नीचे करना पड़ेगा मुझे, वो 4 बजे करनी पड़ेगी मुझे। 4 से लेके कोई 5:30 तक टेक्स्ट आएगी, और ये 5:30 से लेके 7 या 7:15 तक जाया करेगी। तो बर्दाश्त कर लेंगे ना डेली बेस के ऊपर आप लोग। इसका टाइम मैं थोड़ा सा अपग्रेड करवा लूंगा कि जो कि मैंने एस बी एस से उठ के आना होता है, तो आज भी एस बी एस से आते आते देर होगी मुझे। तो इसलिए बेटर यही है कि मैं जो टैक्स है उसको मैं पूरे 4 से 5:30 करवा लूंगा, और फिर इसको 5:30 से ओवरलोड कर देंगे, या वो 5:20 पे खत्म करूंगा, 10 मिनट का नमाज का ब्रेक करके इसको 5:30 से लेके फिर हम इसको 6 तक ले जाया करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास है। अब इस 5:30 से 7 तक, तो इसमें तो कोई किसी को मसला ही ना, 5:30 से लेके 7 बजे तक। ऑल आर ओके विद दैट? किसी अगर क्लैश तो नहीं? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो 7 बजे के बाद ही होती है। तो असर की नमाज आप पढ़ लेना 5:20 पे। मगरिब की नमाज आप फिर 7 बजे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यार मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने को तो बहुत दिल करता है। ये मुझे कोई मेरे ना कोई 50 बच्चे इकट्ठे कर दो, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा आप लोगों को। कैसा है? चलें जी। अच्छा, जिन बच्चों की अटेम्प्ट्स लग गई हैं, आप लोगों से सवाल है, अभी रिसेंटली जो फेल हुए हैं, रिसेंट कितने बच्चे फेल हुए हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो गैप लेके आ रहे हैं? गैप, गैप, गैप। जी, गैप वाले बच्चों की आखिरी पेपर की अटेम्प्ट कब थी? आपने कब पेपर दिया था? तो व्हाई यू टुक द गैप? वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देके पास क्यों नहीं किया?
देखें, गिव अप इंसान को करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो उसका, हर बच्चा सोचता है मैं फेड अप हो जाता हूँ, थक जाता हूँ। क्या आप इन सारे फेलियर्स के बाद, क्या कभी आपने अपनी अप्रोच के बारे में सोचा कि क्या जो आपकी अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वो अप्रोच ठीक थी? कभी इसके ऊपर काम सोचा? समटाइम्स क्या होता है, आपकी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा गलत होती है। आप सही अप्रोच से चीज़ें कर ही नहीं रहे होते, इसलिए आप फेलियर दर फेलियर जो है वो फेस कर रहे होते हैं। खास तौर के ऊपर रिपोर्टिंग की, अगर हम बात करें रिपोर्टिंग जैसे टेस्ट की, तो मेजर रीज़न जो है वो रिपोर्टिंग पे अप्रोच का फर्क है। मुझे एक चीज़ का जवाब दें, जब आप तैयार करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, आप 50 सवाल करते हैं, आप 60 सवाल करते हैं, लेकिन क्या जो आपको पेपर में सवाल आता है क्या उस जैसा होता है? नहीं मिलता। तो इन जब आपको इसका पता है, तो कभी आपने अपने कंसेप्ट्स को ठीक करने की कोशिश की है? जो कंसेप्चुअल बेस्ड लर्निंग होती है, क्या आपने वो ठीक करने की कोशिश की है? अभी हम ये बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मुझे आवाम टेक से जानती है, लेकिन मैं ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत जो है वो मैं अकाउंट्स पे करता हूँ। और ये जो बच्चे लास्ट टाइम अकाउंट्स पास करके गए हैं वो बताते भी होंगे कि मैंने अकाउंटिंग में ज़्यादा एफर्ट्स करता हूँ। मुझे अकाउंटिंग पढ़ाने का मज़ा भी ज़्यादा आता है, टैक्स से ज़्यादा मज़ा आता है। और हालांकि मेरा फेवरेट तरीन सब्जेक्ट जो है डेट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मुझे कोई ज़िंदगी में पढ़ाना देता ही नहीं है। आई विश मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इस दुनिया में पढ़ा पाऊँ। हर ख्वाहिश। एक सेकंड देगा सर। अब आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, अच्छा जी। सवाल ये है कि जो अकाउंटिंग का पेपर है, बेसिकली इट इज इजी पेपर टू प्रिपेयर। आपके गिनती के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको आपने क्या करना होता है, लेकर चलना होता है। और स्टैंडर्ड की नॉलेज भी बड़ी जो है वो स्पेसिफिक होती है, उसमें लेकर चलना होता है। तो वाई स्टूडेंट फेल, क्यों फेल होते हैं? कभी इस चीज के बारे में आपने सोचा? कभी भी? देखिए, अकाउंटिंग के पेपर को पास करने के लिए थोड़ी सी आपको अपनी अप्रोच जो है वो चेंज करनी पड़ती है। और वो अप्रोच क्या होती है कि हम जब अकाउंटिंग की तैयारी करते हैं ना, तो हम होते हैं लेबोरियस। हम होते हैं लेबोरियस। आप खुद बताएं, आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कितनी दफ़ा IAS 16 जो स्टैंडर्ड है उसके कितने सवाल जो है प्रैक्टिस करते हैं? कितने सवाल करते हैं? ये जो बच्चे 15-16 सवाल बता रहे हैं, 8-9 सवाल बता रहे हैं, जरा खुद बताएं, आप इतने सवाल जब प्रैक्टिस करके जाते हैं
तो क्या आई कैप में उस जैसा सवाल आता है? नहीं आता। तो अप्रोच का पता है क्या होता है? मैं आपको अपनी बात बताऊं। अब अकाउंटिंग के पेपर जब हमने लेके चलना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर वन, क्लास लें। क्लास में जो क्लास वर्क है आपका, जो क्लास में सीखा, वही क्या है आपका बेसिकली होमवर्क है। जो क्लास वर्क है बेसिकली वही क्या है आपका होमवर्क है। एक आपने ये चीज देखनी होती है। फिर जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो सॉल्यूशन नहीं देखना होता। खुद सोचिएगा, खुद बताइएगा। जब आप सवाल करने बैठते हैं, सवाल कर रहे हैं, हल्का सा सवाल आपका फंसता है, क्या फौरन जाके सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसका मतलब सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपने ब्रेन को डेवलप ही नहीं करते फॉर द अनसीन सिनेरियोज जो पेपर में आते हैं। हम सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करते हैं। मैंने अपने इस दिमाग को तैयार ही नहीं किया कि पेपर में अगर सवाल इस तरह से आएगा तो मैंने इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। जब मैं उसको इस तरह प्रिपेयर ही नहीं कर रहा तो इवेंचुअली क्या होगा? पेपर उठ जाएगा मेरा, जो होता भी है। तो आप अपनी इस हैबिट को डेवलप अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं कर पाए कि यार पेपर में अनसीन क्वेश्चंस को कैसे लेके चलना है। क्यों? बिकॉज अभी हमें क्या होती है, हमें जल्दी होती है। हमें बस होता है कि बस हम सवाल कर लें और कहानी खत्म करें। हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा मसला है। आपने अकाउंटिंग की 5 एडजस्टमेंट पढ़ ली है, छठी एडजस्टमेंट आती है, फुल सोल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते आगे निकल जाते हैं। और आप कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है, समझ नहीं आई। अपने ब्रेन को डेवलप करना सीखें कि अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से सॉल्व करना है, उसको सोचें। ये हम नहीं कर पा रहे। उसके बाद अकाउंटिंग के टेस्ट जो हैं वो तो हम देते ही नहीं है। इसमें जान जाती है सबकी। अब आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं कह सकता कि जी मैंने सारे टेस्ट दिए थे, मुझे आई कि आपने फिर भी फेल किया। ऐसा कोई भी नहीं है। कैसा है? ना, ऐसा नहीं है। तो इन चीजों को ओवरकम करो ना। इन चीजों को ओवरकम करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन विदाउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख के प्रैक्टिस नहीं करनी। विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन जो है वो प्रैक्टिस करो। नंबर टू, लेक्चर्स लो। नंबर थ्री, कंसिस्टेंट रहे। नंबर फोर, क्लास में पार्टिसिपेट करें। अगर ये सारा कुछ करोगे तो आपका पेपर पास होगा। और टेस्ट, और टेस्ट, अगर टेस्ट दोगे तो पेपर पास होगा, अगर नहीं दोगे तुम्हारा पेपर पास नहीं होगा। चीज याद कर लो। हम आते हैं, ब्रेक डिस्कस करते हैं हमारा सिलेबस क्या है। उसके बाद फिर हम
अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स पे जो है मूव करेंगे, अपनी अप्रोच को डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग के पेपर का एक और मसला है, अकाउंटिंग के पेपर का एक और इशू है कि बच्चे अन्य पेपर को तैयार करते हैं लेकिन इन्हें कभी भी सिलेबस का पता ही नहीं होता कि सिलेबस की डिवीजन कैसे है, किस तरह से आई कैप टेस्ट कर रहा है। दे हैव जीरो आइडिया अबाउट इट। दे हैव प्रैक्टिकली जीरो आइडिया कि भाई किस तरह से आई कैप का पेपर जो है चल रहा है, टेस्ट हो रहा है, हमें नहीं पता होता। ये प्रॉब्लम है। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वो हमारा 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। और अभी इस अटेम्प्ट के लिए जिन बच्चों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था, लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में इस अटेम्प्ट में एफएआर का सिलेबस चेंज भी हुआ है। कुछ स्टैंडर्ड्स रिमूव हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो जो एडिशन हुई है ना इस दफा इस अटेम्प्ट में, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपके पेपर में इस दफा लाजमी टेस्ट जो है वो हो रही होगी। तो 3 इसमें ग्रेड्स हैं। एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी वेटेज जो है वो 30 से 40 नंबर की है। एक है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो, इसकी वेटेज भी 30 से 40 नंबर की है। अब ये देखें, आपको पता होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जब हम बात करते हैं इसकी, जब हम बात करते हैं अपना क्या मसला है ऐसे, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इसमें 5 चीज़ें आती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स ऑफ द अकाउंट। सर ये चार जो हैं, और 2 स्टैंडर्ड्स के कंप्लीट डिस्क्लोजर नोट्स, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो जब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें फिर इसके मुताबिक ही इसको लेके चलना पड़ेगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दोनों इसमें से आते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। ये वाला ग्रेड है ना हमारा, इसकी अगर आप वेटेज देखिए ये 25 से 35% है। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस इसकी करते हैं। हालांकि जो ये वाले 2 एरियाज हैं, दे रिक्वायर मोर टाइम, दे रिक्वायर मोर टाइम। इसने पास या फेल करवाना है। हम इसकी तैयारी बड़ी अच्छी करते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी तैयार नहीं कर पाते। इवेंचुअली हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा रिजल्ट निकलता है टूवर्ड्स फेल। ये है। आप कभी अकाउंटिंग का पढ़े ना एग्जामिनर कमेंट्स, उसमें वो क्लियरली कहता है कि जो जो फ्यू एरियाज हैं उसकी आप करते हैं लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें से आपने मैक्सिमम मार्क्स निकाले होते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां से आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए होते। तो ये चीज़ जो है वो बच्चे बता रहे होते हैं। ये मैंने नहीं बताया, ये एग्जामिनर ने बताया। तो ये ग्रेड की वेटेज अब देखें, 1 और 2 सर 60 से 70 नंबर इसमें से आने हैं, और यही बच्चों का क्या होता है, वीक होता है। अब इसमें क्या कुछ आएगा, नंबर 1 कि इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग आएगा, T1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपको ये 100% यकीन होना चाहिए कि 8 नंबर तक की थ्योरी जो है वो आई कैप ने इसमें से पूछनी है। ईमान से बताइएगा, पेपर दे के आए हैं, अनफॉर्चुनेटली पेपर आप लोगों का क्लियर भी नहीं हो पाया। क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आता था आप लोगों को? क्या ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लोगों को आता था? आप में से जो बच्चे फेल हुए हैं वो इस चैप्टर को 100% क्या चॉइस पे छोड़ के नहीं गए हुए थे? कुछ सोच के बताएं।
जो बच्चे फेल हुए हैं, क्या आप इस चैप्टर को छोड़कर नहीं गए थे? और आप अपनी अटेम्प्ट को भी काउंट कीजिएगा। आपकी अटेम्प्ट जो अभी गुजरी है उसमें से ये सवाल भी इसमें आया हुआ था। तो ये है। उसके बाद जो आपकी रेगुलेटरी सिस्टम है जिसमें काउंटिंग बॉडीज हैं, आईएसबी क्या करती है, आईएफएस क्या करती है, इंटरप्रिटेशन कमेटी क्या होती है, फिर कमेटी के यूजेस जो हैं ये। तो ये दो जो हैं वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्ट एमसीक्यूज या वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, ये लाजमी है। उसके बाद है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपने फाइनेंशियल बनानी है, इसका लेवल 2 है। और आपने एनपीओज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इसका भी लेवल 2 है। अब इसमें से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फाइनल अकाउंट्स जिसको हम कहते हैं, ये वही फाइनल अकाउंट्स हैं जो आप पीआर से पढ़ के आए थे। वो फाइनल अकाउंट्स हो गए और साथ एनपीओज हो गई। ये आपको लाजमी इसमें से या तो ये शॉर्ट में आ जाएगा या यहाँ शॉर्ट में आ जाएगा। इन दोनों में से एक ना एक चीज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हर अटेम्प्ट में मिलनी ही मिलनी है। इससे पहले स्कीम पे एनपीओ T1 था, अब T2 कर दी है। अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये वाला ग्रिड देखा जाए ना, ये वाला ग्रिड, तो ये वाला ग्रिड इज क्वाइट सिंपल। लेकिन ये ग्रिड आप उस वक्त ही सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी बेसिक अकाउंटिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, और उस पे ही आप क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। फिर सेकंड ग्रेड है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लोज जो है वो बनाना है। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लेवल T2 है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसमें से ये जो आपका IAS 8 है, इसका T1 है। इसमें से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी हो सकता है और बेसिकली इसके साथ ही मर्ज होके IAS 8 के सवाल जो है आ रहे होते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो है एक अगला कैश फ्लो है, और आखिरी है रेशोज। ये रेशोज पहले सिलेबस में नहीं थी, अब रेशो सिलेबस में ऐड हुई है। इसलिए इस आपके करंट अटेम्प्ट के लिए जो रेशोज हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, रेशोज आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसमें से एक, दो, तीन लॉन्ग बनते हैं। तो याद रखिएगा इस ग्रिड में से चांसेस जो हैं वो दो लॉन्ग के हैं, या एक लॉन्ग दो शॉर्ट। ये आई कैप ने हमेशा पूछना है। एक लॉन्ग भी हो सकता है और दो शॉर्ट भी हो सकते हैं। ये आई कैप ने लाजमी इसको टेस्ट करना है। तो सबसे बड़ा ग्रिड जो है वो किसका है, वो है आपका, अल्लाह भला करे, ग्रिड नंबर बी का। ओके। उसके बाद जो थर्ड ग्रेड है, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, इसमें एक वो ग्रेड है जो हमारा आता है IAS 16 लॉन्ग, और एक ये है डिस्पोजल, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी लॉन्ग में आते हैं। इन दोनों में से अल्टरनेटिवली कोई लॉन्ग आ सकता है। बाकी बोरिंग कॉस्ट ये भी शॉर्ट है, I36 भी शॉर्ट में आएगा, गवर्नमेंट ग्रांट भी शॉर्ट में आएगा, और बायोलॉजिकल एसेट्स भी शॉर्ट में आ रहा होगा। तो आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा स्टैंडर्ड में से, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा यहाँ में से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। ये तीन लॉन्ग बन सकते हैं। अब बाउंड नहीं आई क्या, माइट भी आई क्या, जो आखिरी ग्रिड है इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, तीन लॉन्ग वहां से कर ले, तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर। लेकिन आपको इस ग्रिड का पता होना चाहिए कि ये आई कैप का एग्जामिनर इस ग्रिड से नहीं हिलेगा। वो इस ग्रिड को हर हालत में क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर इसकी वेटेज 25 से 35 की है, इसको 25 से 35 का चार्ज करेगा। इसकी वेटेज 30 से 40 है, इसको 30 से 40 का चार्ज करेगा। इससे कम या इससे ज्यादा का जो है वो इसको टेस्ट नहीं कर रहा होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हमारा अगर देखें तो है कौन सा स्टैंडर्ड्स, हमने कंसेप्ट फ्रेमवर्क पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं होता, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद IS 1 उसको डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है। कैश फ्लोज है, IS 8 है, 16 है, 20 है, बोरिंग कॉस्ट है, इम्पेयरमेंट है, 41 एनपीओ और एनालिसिस। तो ये कुछ हमारे 12 के करीब चैप्टर जो हैं जो बन रहे होंगे, इसको हमने क्या करना है, लेकर चलना होता।
तो डेट इज द सिलेबस ऑफ FAR 1, जिसको हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। अब FAR की बात करें, FAR 1 मुझे नहीं बार बार, FAR की बात करें तो यार साफ सीधी बात है, आपने जिस चीज के ऊपर स्ट्रांग रहना है, जो चीज आपकी सबसे अहम होनी चाहिए, वो लॉजिक से। 38 रिमूव हो गया। जिस चीज पे आपने सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहना है, वो क्या है, आपके कंसेप्ट हैं। आप जितना कंसेप्ट के ऊपर स्ट्रांग रहेंगे, जितना आप कंसेप्चुअली अच्छा लेके चलेंगे अपने आप को, उतना ही क्या होगा, आपके पास बेहतर होगा। तो बेहतर क्या है, नंबर 1, क्लास अटेंड करें। क्लास के बाद अपने जो है उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो है आपने टेस्ट देने हैं और प्रैक्टिस करनी है। मैं आपके साथ एक किट शेयर करूंगा, F7 की किट होगी। आपने F7 की किट को भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है। F7 की किट जो है वो आपके एक्सपोजर के लिए बहुत बेहतर होगी, कि आपको सवाल की नेचर जो है चले पता, कि किस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं, क्या है और क्या नहीं है। तो वो उस नेचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारी बुक्स कौन सी होगी, साफ सीधी बात है, वी गोना यूज ICAP बुक प्लस कैपलैन की F7 की किट इस्तेमाल करेंगे। F7 की किट जो है ये आपको गाइड करेगी, मैं आपका PDF में शेयर कर दूंगा। यार इस सवाल को इस तरह से भी हम क्या लेके कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। आपने बस क्या करना है, आपने रेगुलर रहना है, रोज का काम रोज करना है, छुट्टी नहीं करनी। और जितने भी टेस्ट हैं आपने क्या करने हैं, आपने टेस्ट जो है वो लाजमी देने हैं। आप मुझे टेस्ट की श्योरिटी दे दें, आपका पेपर पास हो जाएगा। F7 किट है, जैसे आपके होते हैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, किट दूंगा आपको। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो करेंगे कि क्या है कैसे हैं, किस तरह से लेके हम चल रहे होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ चाहिए नियत, एक अदद रजिस्टर, एक अदद कैलकुलेटर। वो रजिस्टर हो जहां पे पहले कभी भी आपने अकाउंटिंग ना की हो, बिल्कुल नया रजिस्टर चाहिए आपको। वो रजिस्टर जहाँ पे आपने बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की पहले बुक्स ना लिखी, पुरानी बुक्स पे नहीं करना। पुराने बुक्स पुराने नोट्स भूल जाओ, फेंक दो, रद्दी में बेच दो। समझो पुराने नोट्स आपके लिए ना महरम है, पुरानी बुक्स आपके लिए क्या है, ना महरम है। IKP बुक PDF में, F7 किट मैं शेयर कर दूंगा। बस ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने अपने पास रखनी है। कैलकुलेटर रखना है, नोट्स बनाने हैं, जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसके नोट्स बनाने हैं आपने, और आपने पेपर जो है इंशाल्लाह पास कर। ठीक है जी। ये टेस्ट आपने डाल देनी है। देखिए आपके टेस्ट के लिए ना हमने एक बंदा हायर किया होता है जो असिस्टेंट होता है। वो जो असिस्टेंट है ना, वो बंदा इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टेस्ट। आप उसको टेस्ट दें, वो चेक करेगा। आप टेस्ट नहीं देते, आप उसको जवाब देते ही नहीं। टेस्ट दें, अपनी असेसमेंट करवाएं, जो मिस्टेक्स हैं जो गलतियां को आइडेंटिफाई करवाएं, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। डन। तो कल हम स्टार्ट करेंगे छोटे स्टैंडर्ड्स, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने बड़े स्टैंडर्ड की तरफ, और हम अपना पेपर जो है वो पास करेंगे इंशाल्लाह। अब बताएं कि आपको कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन वगैरह है, मुझे बताएं। अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपका टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, हम नीचे ले आएंगे, 5:30 पे कर लेंगे। हम इसको 5:30 से स्टार्ट किया करेंगे और फिर हम उसे खत्म किया करेंगे बाद में। अगर 4 पेपर आते हैं, कोई 2 पेपर सेलेक्ट करके दे दें। बेसिकली R1 और टेक्स्ट जो है बेटर है, R2 ऑलरेडी आप अगले टाइम ले लीजिए। ठीक है। एनी क्वेश्चन। तो डिटर्मिनेड है पेपर पास करने के लिए कि नहीं इस अटेम्प्ट में। अपनी ना ये वाली देखिए, आपने अपनी की अप्रोच खत्म करनी है।
जब बच्चा फेल होता है ना, और जब उसका रिजल्ट आता है, तो क्लासेस लेता है, तो उसके माइंड में ना चीज़ बैठ जाती है कि जी मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा। ये अपनी जो नेचर है, ये अपने प्रोसेस से खत्म करें कि मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। आप अगर रिजल्ट के बाद क्लासेस स्टार्ट अपनी कर रहे हैं ना, एक चीज आपने याद रखनी है कि थिंक लाइक कि आप वो फर्स्ट टाइम चीज पढ़ रहे हैं, आपको नहीं आती, वो वाली एफर्ट करेंगे, पेपर पास हो जाएगा। तो थोड़ी सी अपनी अप्रोच को आपने चेंज करना है। हर वो टॉपिक जो आप दोबारा पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। उतना ही क्यूरियस होना है, उतना ही एक्टिव होना है, उतना ही इन्वॉल्व होना है, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें, उस पर ड्यू एफर्ट्स कर सकें, पेपर पास करें। होता क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं यार, ये तो हमें आता है, ये तो हमें कर लूंगा, ये तो मुझे आता है। आप उसको ये करते करते टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो उसकी ड्यू एफर्ट्स होती हैं, आप वो नहीं कर पाते। जब आप वो ड्यू एफर्ट्स नहीं कर पाते, तो भाई इसके साथ जो है फिर क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स जो है फेस होती हैं। तो इस चीज़ को ज़रा जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, हर टॉपिक को आप एडजस्ट करें। हर टॉपिक को इस तरह लेके चलें कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जितना मर्जी आता हो अच्छा सवाल करें, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। अगर ये हर चीज़ आपकी सही है, तो आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, कल मिलते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हाफिज।